और सबसे पहले बात करते हैं सील वर्सेस सियासत की। ईडी ने जिस तरीके से यंग इंडिया के दफ्तर पर सील लगाई, उसके बाद एक बार फिर से देश के अंदर सियासत शुरू हो गई है। दरअसल नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने बुधवार लगातार दूसरे दिन कार्रवाई की। ईडी ने दिल्ली की हेराल्ड बिल्डिंग में स्थित यंग इंडिया कंपनी के ऑफिस को सील कर दिया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जांच एजेंसी ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का ऑफिस सील होने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बयान आया। उन्होंने कहा कि बीजेपी 2-3 उद्योगपतियों के लिए काम करती है, उन्होंने छोटे मध्यम व्यापारियों के लिए कुछ नहीं किया। कांग्रेस नेता बुधवार को 2 दिवसीय दौरे पर कर्नाटक पहुंचे थे, लेकिन वो अपना दौरा छोड़कर दिल्ली वापस आ रहे हैं। राहुल रात करीब 10:30 बजे दिल्ली पहुंचेंगे। मंगलवार को ही ईडी की टीम ने सुबह से देर शाम तक नेशनल हेराल्ड के दिल्ली, मुंबई और कोलकाता समेत 16 ठिकानों पर छापेमारी की थी। यह कार्रवाई सोनिया और राहुल से पूछताछ के बाद की गई। एकदम से अफरा तफरी का माहौल, 10 जनपद, 12 तुगलक लेन, किस लिए? केवल इस वजह से कि हमारे ऊपर दबाव डाला जाए कि हम महंगाई, बेरोजगारी और खाद्य पदार्थ के ऊपर, जीएसटी के ऊपर हम लोग आगे दबाव और प्रदर्शन और जनता के मुद्दे ना उठाएं, और दूसरी तरफ इस पूरे के पूरे नैरेटिव को चेंज करने की कोशिश है कि कांग्रेस पार्टी इन मुद्दों के लिए नहीं बल्कि किसी और मुद्दे के ऊपर प्रदर्शन कर रही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो जिस तरीके से यंग इंडिया पर कार्रवाई की गई, नेशनल हेराल्ड के खिलाफ ईडी ने कार्रवाई किया, उसके बाद से तमाम नेता, कांग्रेस के नेता मुखर होकर सरकार पर हमला बोल रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के लिए हमेशा से संकट मोचक रहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्विटर के जरिए केंद्र सरकार पर हमला बोला और जनता को भी आगाह किया है। जरा आपको दिखाते हैं ट्विटर के जरिए उन्होंने क्या संदेश दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 5 अगस्त को जिस तरीके से देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का फैसला लिया है, केंद्र सरकार की नीतियों से बढ़ रही महंगाई, बेरोजगारी और उसके खिलाफ व्यापक अभियान चलाया जाएगा। आवश्यक वस्तुओं पर मनमानी जीएसटी थोपने के विरुद्ध प्रदर्शन किया जाएगा और इस महंगाई, बेरोजगारी से देश के गरीब और मध्यम वर्ग के लोग बुरी तरह से परेशान हैं। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ केंद्रीय कांग्रेस के कार्यकर्ता एकजुट होंगे। सामाजिक कार्यकर्ता, एनजीओ और आम जन को भी भागीदारी निभानी चाहिए। अपने अपने प्लेटफॉर्म पर भी लगातार सरकार पर दबाव बनाना चाहिए। इससे इस तानाशाही सोच की सरकार पर दबाव पड़ेगा। उन्हें मजबूर होकर आम जन के हित में फैसले लेने पड़ेंगे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया। और इससे अलावा इस केस को लेकर, नेशनल हेराल्ड केस को लेकर भी बाकायदा उन्होंने एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वर्तमान स्थिति में जिस तरीके से कांग्रेस के ऑफिस के बाहर पुलिस लगाई गई है, उससे यह आपातकाल, अघोषित आपातकाल, और ऐसे में आम जनता को इस कार्रवाई के खिलाफ सड़कों पर कांग्रेस के नेताओं के साथ खड़ा होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो देश को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि जिस केस को लेकर लगातार सियासत गरमा रही है, जिस केस के बाद यंग इंडिया के दफ्तर पर सील लगा दी गई और सियासत गरमाने लगी, दरअसल ये नेशनल हेराल्ड केस क्या है, इसको ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। क्योंकि बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में एक याचिका दाखिल की थी और उस वक्त सबसे पहले नेशनल हेराल्ड का मामला सामने आया। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में यह याचिका दी गई। सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाए गए। मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडीज, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, इन पर आरोप लगाया गया कि कांग्रेस नेताओं ने यंग इंडिया लिमिटेड नामक कंपनी बनाई। नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों पर कब्जे के लिए यंग इंडिया लिमिटेड को बनाया गया। नेशनल हेराल्ड की प्रकाशक एसोसिएट जर्नल लिमिटेड का अधिग्रहण किया गया और दिल्ली में हेराल्ड हाउस की 2000 करोड़ की बिल्डिंग कब्जाने के लिए अधिकृत किया गया। 2000 करोड़ की कंपनी को सिर्फ 50 लाख रुपए में खरीदने का आरोप लगाया गया था। लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि इस केस में कब कब क्या कुछ हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से नेशनल हेराल्ड का केस गरमा रहा है, ऐसा नहीं है कि 2, 4, 10 दिन में यह सब कुछ हुआ है। तो जरा देखिए इस केस में कब क्या क्या हुआ है। नवंबर 2012 में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने याचिका दाखिल की थी। जून 2014 में सोनिया और राहुल समेत अन्य को समन जारी किया गया। अगस्त 2014 में ईडी ने स्वतः संज्ञान लेकर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। दिसंबर 2015 में दिल्ली के पटियाला कोर्ट ने
सभी को जमानत दे दी। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई रद्द करने पर इनकार दिया, कार्रवाई रद्द करने से इनकार कर दिया। सितंबर 2018 में दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिका और सोनिया गांधी और राहुल गांधी की इनकम टैक्स के नोटिस के खिलाफ याचिका खारिज कर दी। दिसंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकम टैक्स की जांच जारी रखने के लिए कहा और 2018 में ही केंद्र ने 56 साल पुराने स्थायी पट्टे को खत्म कर दिया। केंद्र सरकार ने नेशनल हाउस परिसर से एजेएल को बेदखल कर दिया और अप्रैल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने एजेएल के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। ईडी ने 2 जून 2022 को सोनिया राहुल को समन जारी किया और उसके बाद सब जानते हैं किस तरीके से पहले राहुल गांधी को 5 दिन में 50 घंटे पूछताछ के लिए ईडी में बुलाया गया और उससे इतर 3 घंटे सोनिया गांधी को 3 दिन 11 घंटे पूछताछ के लिए बुलाया गया। उसके बाद नेशनल हेराल्ड के देश भर में अलग अलग ठिकानों पर कार्रवाई की गई और आज नेशनल हेराल्ड के यंग इंडिया लिमिटेड के ऑफिस में सील लगा दी गई, जिसके बाद से सियासत लगातार जारी है।